विधायकों की सुने, उनको पार्टी के साथ रखे, क्योंकि जब पार्टी में विजन दिखाई देगा तभी विधायक जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में डेंगू ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आलम यह है कि प्रदेश में मरीजों की संख्या करीब 10,000 हो गई है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे सीधे तौर पर लापरवाही है या फिर नए स्ट्रेन का असर है। रिपोर्ट आप देखिए। डेंगू ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। बढ़ रहा है नए स्ट्रेन का खौफ। डेंगू के डंक का ऐसा कहर कई सालों बाद देखने को मिल रहा है। शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर डेंगू से लोग नहीं कराह रहे हों। आलम यह है कि मरीजों की संख्या करीब 10,000 हो चुकी है। अस्पतालों में इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर में करीब 3,600 मरीज मिले। रोजाना औसत 150 मरीज मिल रहे हैं। कुल मरीजों में से 54% को भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 5 जिलों में ही 43% मरीज हैं। मंदसौर में 1,198, ग्वालियर में 792, जबलपुर में 713, उज्जैन में 677, इंदौर में 649 मरीज मिले। अब आप पिछले 4 महीनों के आंकड़ों को भी जान लीजिए। जुलाई में 205, अगस्त में 1,383, सितंबर में 4,016 और अक्टूबर में 3,596 मरीज मिले। तो सवाल है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ लापरवाही में डेंगू को बढ़ने का मौका मिला या फिर कोई और वजह है? सबसे बड़ी बात देखा, 30 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया इस महामारी का, डेंगू का। और इससे और ऊपर बात देखिए आप कि स्वच्छता चिल्ला रहे हैं, बार बार भाजपा सरकार चिल्ला रही है, स्थानीय सरकार चिल्ला रही है, प्रथम आने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहली पोल तो स्वच्छता में इनकी खुल गई कि यदि डेंगू है इसका मतलब कहीं ना कहीं गंदगी है, पानी का जमाव है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ बातों के बतासे के अलावा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के करोड़ों की सड़कों पे चलाना, जनता को दिखाना सड़कों पे चलने से क्या किसी कॉलोनी में, गंदी बस्ती में उसकी रोकथाम हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्हें मालूम है कि शिवराज की सरकार है, प्रचार प्रसार की सरकार है, प्रचार प्रसार कर दो ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। और व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि आगामी समय और खराब हो जाएंगी। अगर ये रोकथाम की हम बात नहीं करते या रोकथाम का प्रयास नहीं करते तो ये विस्फोट और ज्यादा बड़ा होता। आपको तो ये मानना चाहिए कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। तो एकदम से जो एक भारी एक्सप्लोजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जहाँ तक बजट की बात है तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं हमको दिखते नहीं है। और बजट के बारे में, उसके उपादेयता के बारे में जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उसको उसकी खोज परख करेंगे। हमको तो ये देखना चाहिए कि स्वास्थ्य टीम प्रॉपर काम करे और डेंगू को हम जल्दी परास्त कर पाए। हालांकि जानकार कुछ दूसरी ओर इशारा भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में डेंगू का नया स्ट्रेन मिला है। डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन पाया गया है। डेंगू का ये स्ट्रेन खतरनाक माना जाता है। पिछले साल भी कई शहरों में ये स्ट्रेन मिला था। डेंगू बुखार के 4 प्रकार होते हैं। ये स्ट्रेन डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 है। इनमें से डेन 2 खतरनाक माना जाता है। इससे पीड़ित मरीज को डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। अक्टूबर में कुछ ज्यादा ही केस निकले हैं और इसमें जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने टीम तो कर रही है काम, लेकिन वो मैंने जैसे भी बताया था पहले भी कहा था कि बारिश अभी बीच में हो गई थी, तो जो हमने वाटर जहाँ कलेक्शन था वो खाली करवाए थे, वहाँ फिर भरने लगे और उस पर ध्यान नहीं दे गया जनता के द्वारा, तो वहाँ फिर कलेक्शन शुरू हो गया। ऐसे लार्वा पैदा हुआ, वो फिर फैलने लगा। तो हम लोग अब यही कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मतलब जो हमारे अभी टीएल अभी कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं, ये 10 वार्ड है जहाँ पर केस हमको बहुतायत में मिले हैं, तो यहाँ उन्होंने कहा कि पूरा फोकस अब अपने केवल इन 10 वार्डों में करोगे। यहीं पर बार केस इन्हीं 10 वार्डों में निकल रहे हैं, तो पूरी सेंट्रलाइज होकर हम लोग को कार्य करने के निर्देश दिए हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि अपने को चेकलिस्ट भी तैयार करनी है। कई बार उन्होंने बताया कि नर्सिंग होमों में भी कई रिपीट कर देते हैं, तो उससे भी संख्या बढ़ रही है, तो उसको भी चेक करके रखना है हम लोगों को। अब आपको बताते हैं आखिर कब डेंगू के कितने मरीज मिले और कब कितने लोगों की मौत हो गई। तो आंकड़े बताते हैं
कि 2015 में 2108 मामले सामने आए थे, 8 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2016 में 3150 केस मिले थे तो 12 लोगों की मौत हुई थी। फिर 2017 में 2666 मामले सामने आए, वहीं 6 लोगों की मौत हुई। 2018 में 4506 मरीज मिले, 5 की मौत हुई। फिर 2019 में 4206 केस सामने आए थे, जबकि 2 की मौत हुई थी। तो वहीं 2020 में 42 मरीज मिले थे, मौत की खबर नहीं थी। जबकि 2021 में 9286 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 5 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों से साफ है कि पिछले कुछ सालों में मरीजों की संख्या कभी इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी कि इस सिर्फ 1 साल में 10 महीने में हो चुकी है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर डेंगू क्यों बढ़ रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ जगहों पर लापरवाही भी हुई है, जिसमें डेंगू को बढ़ने का मौका मिल गया। कई जिलों में तो आबादी के लिहाज से कर्मचारी ही नहीं हैं, जिससे न तो समय पर फॉगिंग हो पाती है और न ही सर्वे का काम। इसलिए हर बार पुराने हॉटस्पॉट ही कहर बरपाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू के लगभग 10,000 मरीज हो चुके हैं और ये आंकड़ा साल 2015 से ज्यादा बताया जा रहा है। यानी जिस रफ्तार से डेंगू का कहर बढ़ रहा है, उस रफ्तार से शासन और प्रशासन की गंभीरता नजर नहीं आ रही। अभी भी स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो कोरोना का टीकाकरण ही प्राथमिकता पर है और जितनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, उसका प्रतिशत भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब शासन को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, डेंगू टेस्टिंग की किटें खत्म हो चुकी हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। बिल्कुल, जिन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर होने का दावा किया जा रहा था, डेंगू ने उनकी भी पोल खोलकर रख दी है और ये दिखा दिया है कि अभी भी हम बहुत पिछड़ रहे हैं अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने में और साथ ही बीमारियों को रोकने में। अब इसमें खबर तो यह है कि डेंगू का हर 3 से 4 साल पर एक चक्र आता है, इसीलिए मरीजों की संख्या तीसरे चौथे साल में बढ़ती है। हर्ड इम्यूनिटी आने से 3 से 4 साल मरीज कम मिलते हैं।